राज्य की सत्ता का संचालन सिर्फ पुरुषों द्वारा किया जाता था। राज्य की गद्दी पर पिता के बाद पुत्र का अधिकार होता था। लेकिन भारतीय इतिहास में कई ऐसी रानियां भी हुई जिन्होंने राज्य कारभार संभाला और अपने राज्य की रक्षा की। ऐसी एक रानी थी जिन्होंने दरबार में बैठकर राजसत्ता का संचालन किया और अंग्रेजों से लोहा लिया। वो रानी चेन्नम्मा थी जिन्होंने उस दौर में संघर्ष किया जब कित्तूर राज्य में कोई पुरुष शासक न होने के कारण ब्रिटिश सरकार राज्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी। रानी चेन्नम्मा की कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह है, लेकिन इनका अंग्रेजों से सामना रानी लक्ष्मीबाई से काफी समय पहले हुआ था। भारतीय इतिहास में इन्हें कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। रानी चेन्नम्मा का जन्म ककाती के एक छोटे से गांव में बेलगावी जिले में हुआ था। उनकी शादी राजा मल्लसर्ज देसाई से हुई, जिसके बाद वो कित्तूर की रानी बनी। राजा मल्लसर्ज की मौत असामयिक ही हो गई थी। उनकी मौत के बाद साल 1824 में रानी चेन्नम्मा के इकलौते बेटे की भी मौत हो गई। कित्तूर मैसूर राज्य एक छोटी सी स्वतंत्र रियासत थी, लेकिन एक होने के साथ बहुत ही समृद्धशाली राज्य भी था। कित्तूर में व्यापारी केंद्र भी था, जहां से कई तरह के व्यापार हुआ करते थे। कित्तूर एक छोटा सा राज्य अपने खजाने के लिए जाना जाता था। यही कारण था कि अंग्रेज कित्तूर पर अपना सीधा नियंत्रण चाहते थे। कित्तूर पर अधिकार का अवसर उन्हें राज्य का कोई पुरुष उत्तराधिकारी न होने पर मिला। इसलिए रानी ने एक बच्चे शिवलिगप्पा को गोद लिया और अपने गादी का वारिस घोषित किया। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प नीति के तहत उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन रानी चेन्ना ने ब्रिटिश सरकार का आदेश नहीं माना। रानी चेन्नम्मा ब्रिटिश सरकार की कूटनीति से पूरी तरह से परिचित थी। वो जानती थी कि ब्रिटिश कभी भी हमला कर सकती है, इसलिए उन्होंने राज्य में सेना का प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। रानी की सेना भले ही ब्रिटिश सरकार से कम थी, लेकिन साहस से कई गुना ज्यादा थी। फिर भी ब्रिटिश की सेना को लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 2 ब्रिटिश अधिकारों को बंदी भी बनाया था। ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन ब्रिटिश ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया। कित्तूर की सेना ने भीषण युद्ध किया, लेकिन कुछ रानी के अधिकारियों ने रानी को धोखा दिया। उनकी वजह से ही रानी चेन्नम्मा को बंदी बनाया और उनको बेलहुगला किले में नजरबंदी कर दिया। उनकी कैद में ही 1829 में मौत हो गई। अंग्रेजों के खिलाफ रानी के बगावती तेवर ने भारत की सियासत को बदलकर रख दिया। इस विद्रोही के बाद अन्य राज्यों और शासकों ने भी विरोध करना चालू किया और साल 1857 में पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा गया। हर साल रानी के जयंती पर कित्तूर में उत्सव मनाया जाता है। 1977 को रानी चेन्नम्मा की 200वीं जयंती पर भारतीय डाक विभाग ने एक टिकट भी जारी किया था। 2007 में राष्ट्रपति के हाथों संसद परिसर में अश्वरोही वीरांगना चेन्नम्मा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ब्रिटिश सरकार की साम्राज्य के खिलाफ चेन्नम्मा का संघर्ष उस दौर के किसी भी पुरुष शासक से कम नहीं था। रानी चेन्नम्मा ने अपने साहस और संघर्ष से एक अदम्य स्वतंत्रता योद्धा के रूप में इतिहास में अपनी जगह बनाई। उनकी कड़ी मेहनत, निरंतर लड़ाई और निर्णयबद्धता ने उन्हें एक अदम्य व्यक्तित्व बनाया। उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना और ऐसी ही इतिहास में अपनी अद्वितीय पहचान बनाने वाली असाधारण महिलाओं की असाधारण कहानियां जानने के लिए दैट वन लेडी से जुड़े रहना।